जय मसीह की। एबीएस में आप सबों का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब परमेश्वर में अच्छे होंगे और परमेश्वर की दया से मैं भी ठीक हूँ। आज हम उत्पत्ति के 20वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। देखिए, अब्राहम जहाँ था वहाँ से वो कूच करके या वहाँ से निकल के यात्रा करते हुए आगे आता है और कादेश और शूर के बीच में एक जगह है। देखिए, पहला वचन हमें बताता है, फिर अब्राहम वहाँ से कूच करके दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। तो कादेश और शूर के बीच में जो जगह है उसका नाम है गरार, और वहाँ पे जाकर अब्राहम रहने लगा। और वहाँ पर जाकर अब्राहम और सारा दोनों ने उसी गलती को दोहराया जो उन्होंने मिस्र में किया था। अब्राहम ने कहा ये मेरी बहन है, और सारा ने कहा कि ये मेरा भाई है। अंजाम वही हुआ। वहाँ का राजा अबीमेलेक था, उसके दास उसे सारा को लेकर महल में चले गए। और जब सारा को महल में रखा गया तो एक रात परमेश्वर ने राजा अबीमेलेक को स्वप्न में जाकर कहा कि तूने जिस स्त्री को अपने राजभवन में रखा है वह सुहागिन है, शादीशुदा है। इस कारण से यदि तू उसे वापस ना करे तो तू निश्चय मर जाएगा। तब अबीमेलेक परेशान हो जाता है, कहता है परमेश्वर तू तो न्यायी है, बता इसमें मेरी गलती क्या है। सारा ने कहा अब्राहम उसका भाई है। अब्राहम ने कहा सारा मेरी बहन है, इसलिए मैंने उसे यहाँ ला कर रखा, और तू जानता है कि मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया। परमेश्वर ने कहा मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने तुझे उसे छूने तक की अनुमति नहीं दी। लेकिन अब सारा को तू अब्राहम के हाथ में जाकर सौंप, क्योंकि अब्राहम मेरा नबी है, और जब तू उसे सारा को उसके हाथ में सौंपेगा तो वह तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू बच जाएगा। और यदि तू ऐसा ना करे तो तू और तेरे सारे लोग, जो कुछ तेरा है, सब कुछ नाश हो जाएगा। अबीमेलेक जैसे तैसे रात गुजारता है, सुबह वो उठता है और तुरंत इन बातों को अपने कर्मचारियों से बताता है, और वो लोग अब्राहम के पास जाते हैं। और अबीमेलेक अब्राहम से कहता है, हे अब्राहम तूने ये क्या किया है? ऐसी कौन सी गलती मैंने की जो तूने ऐसा हम लोगों से किया है? अब्राहम परेशान हो जाता है। वो कहता है मैंने सोचा कि यहाँ किसी को भी परमेश्वर का भय नहीं होगा, और जैसा अनुभव उसके जीवन में हुआ था वो बताता है, इसी कारण मैंने ऐसा सोचा और ऐसा किया। और वास्तव में यदि देखा जाए तो सारा मेरी बहन ही है। इस प्रकार से वो कहता है, लेकिन अबीमेलेक बहुत ही ज़्यादा बौखला जाता है। उसके बाद वो सारा को अब्राहम के हाथ में वापस देता है और सारा से कहता है कि देख मैं इतने पैसे और इतने दानों को अब्राहम को वापस कर चुका हूँ। और उसके बाद अब्राहम प्रार्थना करता है, और इस प्रकार से यहोवा अबीमेलेक के घराने में जितने लोग हैं, विशेष करके उसकी पत्नी और जितनी स्त्रियां थी, उन तमाम लोगों के कोख को परमेश्वर ने बंद कर दिया था, और अब्राहम की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें खोल दिया। हर एक के कोखों को परमेश्वर ने खोल दिया और उन्होंने बच्चों को जन्म दिया। देखिए, इतनी बातों को हम 20वें अध्याय में पढ़ते हैं। तो देखिए, कुछ बातों को हम यहाँ पे सीखेंगे। पहली बात यह है, उसके दूसरा वचन में, आइए वचन पढ़ते हैं। और इब्राहिम अपनी पत्नी सारा के विषय में कहने लगा कि वह मेरी बहन है। सो गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। इस अध्याय में हम समझ सकते हैं मेरे प्रियो कि अब्राहम और सारा दोनों ने उसी गलती को दोहराया। यदि पहली बार जब उसने गलती की थी और उसी समय यदि एक सही पनिशमेंट या सज़ा अब्राहम और सारा को मिली होती तो शायद वो लोग इस बात को रिपीट नहीं करते। हमारे जीवन में भी मेरे प्रियो गलतियां हम सब से होती हैं, लेकिन उसका पनिशमेंट या उसके अंदर जो एक सुधार होना चाहिए वो यदि हमारे जीवन में आ जाए, करेक्शन यदि हो जाए, इस बात को हम समझ जाएं कि हमने गलती की है, तो हम इससे बाहर हो सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं बताना चाहूँगी गिसिला योहन्नान के बारे में। आंटी ने ऐसा कहा कि जब कभी उनके बच्चे कोई गलती किया करते थे तो आंटी बच्चों को कमरे में, आंटी या अंकल बच्चों को कमरे में ले जाया करते थे और उन्हें विस्तार से बताते थे कि तुमने ये किया है और ये करने से ये उसकी गलतियाँ ये हैं और ये नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो कहते थे कि
परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि इस प्रकार की गलती बच्चा करे तो उसे छड़ी के द्वारा सीधा किया जाना चाहिए। मेरे प्रिय बेटे या बेटी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन चूंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है इसीलिए मैं इस छड़ी के द्वारा तुम्हें करेक्ट करती हूँ, कह के अच्छे से उस छड़ी के द्वारा बच्चों को अच्छे से उनकी क्या कहना चाहिए, मारते हुए उनको सही शिक्षा देते थे। उसके बाद छड़ी को दूर रखते हुए बच्चों को बड़े प्रेम के साथ सहलाते हुए उनसे कहते थे कि आई लव यू, मुझे तुमसे बहुत प्रेम है, लेकिन इस गलती के कारण ही मैंने परमेश्वर के वचन के अनुसार तुम्हें मारा है, मुझे क्षमा करो। और चुंबन के साथ अपने बच्चे को उस कमरे से बाहर लेके आते थे। और आंटी ने ऐसा कहा कि एक बार के करेक्शन हो जाने के बाद वो बच्चे कभी भी उस गलती को दोबारा नहीं किया करते थे। तो मेरे प्रियो, अब्राहम जो बड़े लोग हैं उन लोगों की गलतियों के लिए इस प्रकार से छड़ी के द्वारा सुधार नहीं होता है, लेकिन इन लोगों के बारे में इतना बात तो तय है कि बड़े लोगों को भी ये बात महसूस होने की आवश्यकता है कि जिस गलती को उन्होंने किया, जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है, वो कभी भी नहीं करना चाहिए। और एक बात को मैं बताना चाहूँगी जो इस अध्याय में है। पहली बार हम उत्पत्ति के इस आखिरी में 20 के लास्ट में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अबीमेलेक की पत्नी को और उनके हर एक दासियों के कोख को बंद कर दिया था। मेरे प्रियो, कई बार बच्चों का ना होना, कई गलत अलग अलग तरीके के मेडिकल साइंस के रीति में हम देख लेते हैं कि ऐसी परेशानियाँ, ये बात, लेकिन कुछ समय हमें ये बात को स्मरण रखने की आवश्यकता है कि कुछ पाप ऐसे हैं जिनके विरोध में, या यदि ऐसा पाप कोई हो रहा है हमारे घर में या कोई कर रहा है, तो कई लोगों की कोख परमेश्वर के द्वारा बंद कर दिया जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये अध्याय आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। जय मसीह की।